फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी आई वुड से जो मॉडर्न जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फेको एमल्सिफिकेशन है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोग कॉर्निया को बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं और इसके अलावा इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी है, इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा जो प्रोसेस है इज डन थ्रू लेजर्स। ये टेक्निक आने के बाद से इन क्रिटिकल केसेस का भी जो आउटकम है हमने देखा है मैनी टाइम्स मैनी फोल्ड्स अच्छा हुआ है। इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड लेंस डाला जाए और प्रॉपर टेक्निक से सर्जरी हो तो कैटरैक्ट सर्जरी के रिजल्ट्स आज के डेट में इज अ सर्जरी विद अ वाओ इफेक्ट आई वुड से। मैं डॉक्टर निम्मी रानी, डायरेक्टर दृष्टिकुंज नेत्रालय। आज मैं आपको कैटरैक्ट सर्जरी की जो सबसे लेटेस्ट इनोवेटिव जो प्लेटफॉर्म है रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी, जो आम बोलचाल की भाषा में जिसको कहा जाता है लेकिन साइंटिफिकली जिसका नाम है फ्लेक्स फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, उसके बारे में मैं बहुत कुछ अहम जानकारियाँ देना चाहूँगी। फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी आई वुड से जो मॉडर्न जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फेको एमल्सिफिकेशन है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जो फेको एमल्सिफिकेशन है ये तो पूरी दुनिया में लोग कर ही रहे हैं, होता है, काफ़ी दिनों से हो रहा है, बहुत सेटिस्फाइंग उसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा और अपग्रेड किया गया है रोबोटिक कैटरैक्ट प्लेटफॉर्म में, जिसमें कि जो शुरुआती जो कुछ स्टेप्स होते हैं, इंसिजन, कैटरैक्ट के ऊपर की कवरिंग की ओपनिंग करना, कैटरैक्ट को पीसेज में ब्रेक करना, ये सब को लेजर मीडिएटेड कर दिया गया है। मतलब कहने का कि सर्जरी शुरू भी नहीं हुई रहती है, उसके पहले ही ये सारे मेजर स्टेप्स जो लेजर जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिव टाइम है वो कम हो जाता है। इंट्रा ऑपरेटिव जो हीट जनरेट होता है आंखों में वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू प्रोटेक्शन, आजकल के समय में कोई भी सर्जरी होती है उसका एक मकसद ये तो ज़रूर होता है कि सर्जरी जहाँ की जा रही है सिर्फ उसी टिश्यू पे काम होना चाहिए। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आसपास के टिश्यूज़ को भी डैमेज करती है, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी साइंटिफिक टेक्निक। तो यही ब्यूटी है रोबोटिक कैटरैक्ट प्लेटफॉर्म का। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोग कॉर्निया को बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं और इसके अलावा इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं जिसका कि मैं आगे जिक्र करूँगी। यही वो मशीन है जिससे कि इतनी एडवांस्ड किस्म की कैटरैक्ट सर्जरी की जाती है। ये पेशेंट का लाइन डाउन प्लेटफॉर्म होता है जिसपे कि पेशेंट को हम लिटाते हैं एंड दिस इज़ द OCT गाइड, जिसकी मदद से हम थ्रू आउट, इट्स नॉट अ ब्लाइंड प्रोसीजर, हम देखते रहते हैं कि जो पेशेंट के आंखों पे जो लेज़र काम कर रहा है वो कितना प्रिसाइजली काम कर रहा है। ये जो सारे मेजरमेंट्स होते हैं ये मिलीमीटर्स में होते हैं और काफ़ी एक्यूरेट एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही प्रिसाइज एंड रिप्रोड्यूसिबल है। हर सर्जरी में हमें बहुत कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिले हैं इस सर्जरी को, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। और ये कैटरैक्ट सर्जरी का पूरी दुनिया का आज के समय का सबसे एडवांस तरीका है कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म करने का एंड ये सबसे एक कह सकते हैं हम कि एक साइंस का एक गुण है, स्पेशली इन कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट सर्जरी। अब जो टेक्निक जैसा भी मैंने बोला फेको इमल्सिफिकेशन, ये बहुत पॉपुलरली नोन है। इसमें भी एक एडवांस्ड कैटेगरी है विच ओनली दृष्टिकुंज नेत्रालय राइट नाउ इन बिहार हैज़ दिस फैसिलिटी। इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम है इसका फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। इस सर्जरी में और फेको इमल्सिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है वो ये कि फेको इमल्सिफिकेशन जो पद्धति है उसमें शुरुआत के जो कुछ स्टेप्स होते हैं सर्जरी के वो मैनुअली किए जाते हैं, लेकिन जो रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी है इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा जो प्रोसेस है इज़ डन थ्रू लेज़र्स। जो शुरू का इंसिजन लगता है, कैटरैक्ट के ऊपर की जो कवरिंग खोली जाती है और जो कैटरैक्ट को छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, रोबोटिक कैटरैक्ट प्लेटफॉर्म में ये सब लेज़र मीडिएटेड होता है। अब इनके फ़ायदे क्या होते हैं? ऑब्वियसली इससे बहुत फ़ायदे होते हैं।
प्रेसिजन और एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी का यही मकसद होता है, आप कितना रिजल्ट को एक्यूरेट बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं, प्रेडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल बना सकते हैं। यही साइंस का यही इवोल्यूशन होता है, कितना आप प्रिसिजन के क्लोज पहुंचते हैं। तो रोबोटिक कैटरैक्ट प्लेटफॉर्म ने कैटरैक्ट सर्जरी, जो कि ऑलरेडी एक इवॉल्व साइंस है, उसको यही प्रेसिजन और एक्यूरेसी देने का काम किया है। और हमारे अपने एक्सपीरियंस में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रीमियम केसेस होते हैं, जैसे जो मल्टीफोकल लेंसेज जो पेशेंट्स का लगता है, या टॉरिक लेंसेज, ये स्पेशल किस्म के लेंसेज होते हैं, इसमें रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी अगर हम करते हैं तो रिजल्ट्स और इम्प्रूव होते हैं और प्रिसाइज होते हैं। इसके अलावा एक रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी का एक और इम्पॉर्टेंस है, वो ये कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, नॉर्मल केसेस में तो हर सेंटर पे रिजल्ट अच्छा ही होता है, नोबडी कैन डिनाई दिस, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जैसे चोट लगने के बाद लेंस का अपनी जगह से हिल जाना, जिसको कि सबलक्सेटेड कैटरैक्ट बोलते हैं, ब्राउन कैटरैक्ट जो कि बहुत खास किस्म का बहुत कड़ा हार्ड कैटरैक्ट होता है, या फिर ऐसे केसेस जिनका कि कॉर्निया बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सब बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं। इनको हैंडल करना सर्जिकली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट थैंक्स टू द रोबोटिक प्लेटफॉर्म, ये टेक्निक आने के बाद से इन क्रिटिकल केसेस का भी जो आउटकम है हमने देखा है मैनी टाइम्स मैनी फोल्ड्स अच्छा हुआ है इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। सो आई वुड से कि कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट सर्जरीज में स्पेसिफिकली रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी हैज़ प्रूवन टू बी अ बोन। आई वुड से कैटरैक्ट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत सिंपल से लक्षण है, उसको कोई भी एक इंसान अपने ज़िंदगी में आराम से उसको पिकअप कर सकता है। जब भी लगे कि रोशनी में कमी आ रही है, डिले ना करें, जाकर आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। कैटरैक्ट अगर डायग्नोज हो, इमीडिएटली ट्राई टू गेट रिड ऑफ द कैटरैक्ट, बिकॉज एनीवेज किसी भी ट्रीटमेंट को डिले करने का यही पर्पस होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मे बी इट विल इम्प्रूव, बट इन कैटरैक्ट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इन फैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वर्सन करता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए, अपने किसी भी आई स्पेशलिस्ट को दिखाकर कैटरैक्ट का सर्जिकल रिमूवल होना चाहिए। एंड एक प्रॉपरली कैलकुलेटेड लेंस पावर कैलकुलेशन भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है। तो अगर ढंग से लेंस पावर कैलकुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉर कैटरैक्ट सर्जरी, वो होना चाहिए। और अगर प्रॉपरली कैलकुलेटेड लेंस डाला जाए और प्रॉपर टेक्निक से सर्जरी हो, तो कैटरैक्ट सर्जरी के रिजल्ट्स आज के डेट में इज़ अ सर्जरी विद अ वाव इफेक्ट, आई वुड से।